सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5G स्टडी पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने टॉपिक शुरू किया था सिंपल इंटरेस्ट। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। तो हमें वह धनराशि फाइंड आउट करनी है कि क्या है वो धनराशि। तो चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई पी नाम की राशि है, वो आप दो लोगों को दे रही हैं। आपको पहले मिलेगा एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 और सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2। ये मान लीजिए आपके पास दो दो धनराशियाँ हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो सबसे पहले R1T1% और इस पर मिलेगा R2T2%। सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट इनटू टाइम होता है। तो हम करेंगे रेट इनटू टाइम। तो रेट हमारा पहला है 10% और टाइम हमारे पास 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर। तो ये टोटल हमारे पहला सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, वो बनेगा 15% का। दूसरे में अगर बात करें, दूसरे में हमारे पास रेट है 12%, टाइम हमारे पास 1 साल, तो 1 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास SI2 आएगा, ये है 12%। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब ये 12 और ये 15 का डिफरेंस क्या है, 3%। 3% की जो हमें बताया गया है वो 30 रुपये है, कि 30 रुपये अधिक है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस है ब्याज का। तो हमें धनराशि निकालनी है, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो होगा, ये जो 30 रुपये हैं ये है 3% का मान। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। तो 3 से काटेंगे 1 बार में, 10 बार में, और प्रिंसिपल आएगा 1000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमें कहा गया कि 500 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर और इसी राशि पर, मतलब 500 रुपये ही राशि पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का हमें अंतर पता करना है कि कितना है। तो अब की बार हमें मूलधन दिया गया है 500 रुपये और हमने निकाला है दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जो है कि वो डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल है 500 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट पहली कंडीशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो है 5% की दर है और 3 सालों के लिए। और दूसरे सिनेरियो हम बात करें तो हमारे पास 4% की दर है और जो टाइम है वो है 4 सालों के लिए। तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट आएंगे हमारे पास। पहले हिसाब से चलें तो 15%, दूसरे हिसाब से चलें तो 16%। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1% का। ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपये, जो कि अपने आप में कितना है, 100%। हमें निकालना क्या है, इस 1% का मान निकालना है। तो 1 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, आंसर आएगा 5 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी सही उत्तर होगा
₹5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक निश्चित राशि पर 8% 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर के बीच जो अंतर है वो ₹132 है। तो हमें दिया गया है जो ₹132 हैं, इसका हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल वह धनराशि कितनी है। दोनों सिंपल इंटरेस्ट के अंतर दिया गया हमारे पास ₹132। तो सबसे पहले SI1 निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे SI2। SI1 निकालने के लिए 8 सालों में 11% वार्षिक दर से मिलेगा जो साधारण ब्याज होगा, और SI2 होगा 9 सालों में 11% की वार्षिक दर से जो सिंपल इंटरेस्ट वो होगा SI2। तो गुणा करेंगे, ये होगा 88%, ये होगा 99%। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है? 11% का, ये हमें फाइंड करना है। और फाइंड क्या करना है, ये हमारे पास दिया गया ही है, ₹132 हमें दिए गए हैं। हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मूल राशि निकालनी है कि वो कितनी है। तो चलिए निकालते हैं। ये जो ₹132 है ये हमारे पास 11% की वैल्यू है, और हमें प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यु निकालनी होगी। तो 11 से काटेंगे हम, 11 से कम और 2, ये आएगा हमारे पास ₹1200, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ₹1200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया कि किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज से ₹6160 कम है। मतलब ये डिफरेंस है, चाहे किसी तरह से ही लगा लो, ये डिफरेंस है। तो हमें वो राशि मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है कि क्या है। तो चलिए लिखते हैं हम। हमें जो दिया गया है वो डिफरेंस दिया गया है ₹6160। किस तरह से दिया गया है कि 14% के हिसाब से। चलिए आपको मैं थोड़ा बेसिक से ही बता देता हूँ। ये हमारे पास जो मूलधन है इस पर 2 तरीके से ब्याज मिला है हमें। एक तरीके से तो ब्याज मिला है 14% के हिसाब से 4 सालों के लिए, ठीक, और दूसरे पर मिला है इसी दर पर 8 सालों के लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास 14% के हिसाब से 4 सालों के लिए। यही हमें दिया गया है ₹6160। तो अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% हमें निकालना है कितना है। तो ₹6160 जो हैं ये अपने आप में है 14 × 4% की वैल्यू। हमें प्रिंसिपल निकालना मतलब हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 14 से काटेंगे सबसे पहले, 14 एकम 14, 14 चौके, और ये होगा 4 से काटेंगे हम 110 बार में, 110 गुणा में 100, ये होगा हमारे पास ₹11,000 मूलधन है हमारे पास, प्रिंसिपल है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, ₹11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि किसी धनराशि पर 12% की दर से 3.5 साल के लिए साधारण ब्याज और 10% की दर से 4.5% मतलब 4.5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹360 है। तो वह हमें धनराशि मतलब प्रिंसिपल निकालना है कि वो कितनी राशि है जिसके ऊपर हमें जो इन दोनों तरीके से जो ब्याज मिला है उसका अंतर ₹360 होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे SI1 सिंपल इंटरेस्ट 1, फिर हम निकालेंगे SI2। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले रेट हमारे पास कितना 12%, और टाइम कितना है 3.5 साल, मतलब 3.5 से हम गुणा करेंगे।
सिंपल इंटरेस्ट 1 आया हमारे पास 42%। ठीक इसी तरह से 10% की दर से और 4.5 सालों के लिए हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 45% 45%। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो हमारे पास 3% का डिफरेंस है। और जो रुपये में दिया गया है वो 360 रुपये दिए गए हैं। हमें प्रिंसिपल निकालना है कि वो कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है वो 360 रुपये हैं, जो कि 3% का मान है। प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। तो निकालिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। तो ये आएगा प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 रुपये, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक राशि पर 20 महीने के लिए 19.2% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज और उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो 2,920 रुपये अधिक है, तो वह धनराशि हमें निकटतम सैकड़े तक पता करनी है। मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आएगा, वो हमें निकालना है। अप्रोक्सीमेशन हमें लगाना पड़ेगा, तो वो प्रिंसिपल पर ही लगाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन टू सैकड़ा मतलब हंड्रेड्स पर हमें लगाना पड़ेगा ये अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले SI1 सिंपल इंटरेस्ट 1 और SI2 सिंपल इंटरेस्ट 2। SI1 निकालने के लिए हमें जो रेट दिया गया है वो 19.2% का दिया गया है। टाइम हमारे पास है महीनों में, महीने हमारे पास 20 मंथ। वार्षिक ब्याज दर है तो मतलब ये 12 महीने में होगा 19.2। तो 20 महीने में हम निकालने के लिए 12 से भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास SI1 आएगा कितना, ये आएगा 32%। 12 से काटेंगे हम तो 16 दूनी 32%। ठीक इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालेंगे। रेट हमारे पास 11.2%। टाइम हमारे पास 15 महीने, 15 महीने को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 2.8। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 हमारे पास जो आया है वो 14% का मान आया है। अब क्वेश्चन में हमें से कहा गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, फिलहाल तो 18%। और ये 18% की वैल्यू जो दी गई है वो है 2,920 रुपये। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब चलिए निकालते हैं। मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या आएगी। तो चलिए निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। जो प्रिंसिपल आएगा वो हमारे पास 2,920 रुपये जो है, ये 18% का मान है। हमें 100% का मान निकालना है। तो इसको काटेंगे हम। सबसे पहले गुणाई कर लेते हैं। 292,000 डिवाइड बाई 18। परसेंटेज से हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा तो सीधा ही भाग करेंगे। ये हमारे पास आएगा 18 एकम 18 और 18 छिक्के फिर 2 मतलब ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन हमें 100 तक लगाने हैं। मतलब ये 222 जो है वो 200 के करीब है या फिर 300 के करीब है। तो ये 200 के करीब है, तो 16,200 रुपये हम मान सकते हैं कि ये नियरली अप्रोक्स आएगा हमारा प्रिंसिपल, विच इज़ द ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा सही उत्तर होगा। 16,200 रुपये ये अप्रोक्सीमेशन है। इसमें हम ना तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगाएंगे तो आएगा कुछ और, ऑप्शन में कुछ और होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यदि 5,000 रुपये की राशि
3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है तथा 8,000 रुपये की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% की साधारण ब्याज दर से उधार पर ली जाती है, तो ब्याज का अंतर कितना होगा वो हमें निकालना है। तो अंतर हमेशा पॉजिटिव में निकालेंगे हम। तो चलिए, जो हमारा नेट एसआई होगा वो इस तरह से आएगा कि हमें 5,000 रुपये पर और 8,000 रुपये पर दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम 5,000 रुपये की राशि लेते हैं, 3 वर्षों के लिए लेते हैं और कितनी दर पर, 15 की दर पर, डिवाइड बाई 100 माइनस 8,000 रुपये की राशि हमने ली कितने समय के लिए, 4 सालों के लिए, और जो दर है हमारे पास वो है 12%। नीचे हटाएंगे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। 15 पाँच 75 और 3 से गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 2250। और ये मोड में डिफरेंस निकालेंगे हम। मोड का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। और इसकी गुणा करेंगे तो 12 98, 96 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3840 रुपीज़। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास 0 गई 0 और 14 में से 5 गए तो 9, ठीक है। और 7 में से 2 गए तो 5 और 1, 1590 रुपये डिफरेंस आएगा, विच इज़ द बेस्ट क्वेश्चन एवर फ्रॉम बेसिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बी सही उत्तर 1590 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो हमें कहा गया कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि को 5 सालों के लिए साधारण ब्याज पर देता है कि पहले उस साल 2 सालों में लिए उसने जो ब्याज दर लगाई है वो है 10% और अगले 3 सालों के लिए जो उसकी ब्याज दर रही है वो 12% है। तो हमें इस हिसाब से टोटल उसे कितना साधारण ब्याज, मतलब हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें बताया गया है कि उसने 5 सालों के लिए कोई राशि उधार पर दी है और उस पर 3 सालों के लिए और 2 सालों के लिए अलग अलग जो है 2 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो किस रेट से है, 2 सालों में 10% के हिसाब से है और अगले 3 सालों में किसके हिसाब से है, 12% के हिसाब से है ब्याज दर। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल एसआई आएगा, एसआई टोटल। तो चलिए जोड़ते हम। 10 दूनी 20% प्लस 12 तिये 36%, टोटल आएगा हमारे पास 56% का हमें नेट एसआई आएगा, टोटल एसआई आएगा। तो चलिए पैसों में कितना आएगा, तो हमें जो मूलधन दिया गया है मतलब 5,000 रुपये जो हैं ये अपने आप में है 100% का मान, हमें निकालना है 56% का मान। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 56 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2800 रुपये। ये उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसे टोटल कितना मिलेगा वो है 2800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 12% वार्षिक ब्याज दर से 13 महीनों में 6,700 रुपये पर जो हमें टोटल साधारण ब्याज कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का जो हम फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, उसी से इसे करते हैं। प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। प्रिंसिपल हमारे पास है 6700, रेट हमारे पास 12% और टाइम हमारे पास 13 महीने। ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा सालाना के हिसाब से फॉर्मूला होता है। तो 13 महीना को हम साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करेंगे और नीचे है डिवाइड बाई 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। 12 से 12 ख़त्म तो 67
00 इंटू 13 डिवाइड बाई 100। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी ख़त्म। 67 को हम जब 13 से गुना करेंगे तो ये आएगा 13 सत्ते 91 और 13 छिक्के और 9 871 रुपीज़ आएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो विच इज़ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि 27,000 रुपये पर 14/2/3 प्रतिवर्ष दर से 8 महीनों का हमें साधारण ब्याज निकालना है कि कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम रेट को देखें अगर, तो ये है 14/2/3%। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 14×3 = 42 और 2 44/3% की वार्षिक दर होगी। हमारे पास टाइम है वो है 8 महीने 8 मंथ्स का। प्रिंसिपल हमारे पास है 27,000 रुपये। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है PRT/100। प्रिंसिपल है 27,000। रेट हमारे पास 44/3%। टाइम हमारे पास महीनों में है। महीनों को साल में डिवाइड करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। तो इसको अगर हम काटेंगे 4 दूनी 8 4 तिये 12, तो 3 से काटेंगे और डिवाइड बाई 100 भी है हमारे पास। तो 3 तिया 9, 9 से काटे 9 तिया 27, 1 2 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो भी ख़त्म। तो 30 दूनी 60, 60 को गुणा करेंगे हम 44 से, तो ये आएगा हमारे पास 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 2640 रुपीज़ 2640 रुपये। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा इस धनराशि पर। विच इज़ ऑप्शन नंबर डी विच इज़ द राइट आंसर। साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिला है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ये बैच आपको बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। 0 रुपये फ़ीस के हिसाब से, कुछ भी पैसा हम नहीं लेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।